चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया गया है। इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। मतलब कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो प्लानिंग करते हैं कि एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए कुछ पेड़ लगाया जाए। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज that each section of each class will plant will be same as the class। मतलब यह डिसीजन लिया गया कि जो स्टूडेंट जिस क्लास में पढ़ता है उतना ही नंबर ऑफ ट्रीज लगेंगे। मतलब अगर कोई स्टैंडर्ड 1 में पढ़ता है तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्री लगेंगे। अगर स्टैंडर्ड 2 में पढ़ता है तो वहाँ पे वो लोग बच्चे जो हैं वो 2 ही ट्री लगाएंगे। अगर स्टैंडर्ड 3 में है तो वो 3 ही ट्री लगाएंगे। ठीक है, चले देखिए तो बोला गया था विल बी सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। एग्जाम्पल सेक्शन है ना, ए सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, ए सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्रीज एंड सो ऑन टिल क्लास 12। मतलब यहाँ पर जो क्लासेस चलते हैं वो 1 से लेकर के 12 तक क्लास होता है, यानी कि 12th क्लास के बच्चे 12 ट्री लगाएंगे। ठीक है, देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, और हर एक क्लास का 3-3 सेक्शन है। मतलब आप समझ सकते हो 1 क्लास 3-3 है, मतलब कि ये भी एक ट्री लगाएगा, ये भी एक लगाएगा, ये भी एक लगाएगा, यानी कि स्टैंडर्ड 1 के जो बच्चे होंगे वो 3 ट्री लगाएंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड 2 तो देखो 3-3 सेक्शन यानी कि 2 2 और 2, तो जब आप ऐड करोगे इसका वैल्यू आ जाएगा 6, यानी कि 6 ट्री लगाएंगे स्टैंडर्ड सेकंड के बच्चे। स्टैंडर्ड 3 के 3 ट्री, ये सेक्शन 1 3 ट्री लगाएगा, सेक्शन 2 भी, सेक्शन 3 भी, सेक्शन ABC जो है वो 3-3 ट्री लगाएगा, यानी कि 9 ट्री लगाएगा। डॉट 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 इस तरह से देख सकते हो आप कि एक AP बनेगा। देखो इस AP का फर्स्ट टर्म जो लिखा गया दैट इज 3, कॉमन डिफरेंस इज ऑल्सो 3। चलिए तो बोला गया कि हाउ मेनी ट्रीज वेयर प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। अब देखो तो यहाँ पे कितने सारे क्लासेस हैं, 12, यानी कि 12 टर्म्स को ऐड करना है आपको। ठीक है, चलिए यानी कि अगर मैं बात करूं तो कितने सारे ट्रीज लगाए गए थे, यानी कि S12 का वैल्यू पूछा गया है। SN, तो SN का वैल्यू लिखा जाता है N/2 इंटू लिखा जाता है 2A प्लस N-1 इंटू D लिखा जाता है। सो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो S12, तो S12 कितने लिखे जाएंगे 12/2 इंटू आप लिख सकते हो 2A, मतलब कि 2 इंटू 3 प्लस N-1 यानी कि 12-1 यानी कि 11, D हो जाएंगे आपका 3, तो यहाँ पे 3 रख दो, यानी कि देखो तो ये देखो 6 टाइम्स कैंसिल आउट हो गए, यानी कि 6 इंटू यहाँ से लिख सकते हो आप, देखो तो यहाँ से 6 अब प्लस लिखा जाए 33। चलिए तो देखिए यहाँ से 3 कॉमन है, इसलिए 3 कॉमन ले लो आप। 3 कॉमन लोगों तो आसान पड़ेगा, कैलकुलेशन इजी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए आपका क्या कीजिए 6 इंटू सबसे पहले 3 कॉमन ले लो, तो 3 जब कॉमन लोगे तो यहाँ बच जाएगा 2 प्लस लिखा जा सकता है यहाँ 11, मतलब ओवरऑल बात किया जाएगा तो 18 इंटू लिखा जा सकता है 13, यानी कि 18 को आप मल्टीप्लाई कर लो 13 से। चलो तो 8 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 24, कैरी 2, फिर 3 यानी कि यहाँ और यहाँ पे लिख सकते हैं आप 18, यानी कि 4 3 और यहाँ से 2 यानी कि 234, यानी कि यहाँ से ओवरऑल वैल्यू बात किया जाएगा द 234, यानी कि हाउ मेनी ट्रीज वेर प्लांटेड, यानी कि कहा जा सकता है कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल प्लांटेड 234 trees. So this is our right answer.